ये तो अभी कुछ भी नहीं था, इसके पास रहने को घर भी नहीं था, खाने तक की ढंग से व्यवस्था नहीं थी। ये तो बहुत तरक्की कर रहा है, बड़ा अच्छा घर बना लिया, बड़ा अच्छा रह रहा है, बड़ा अच्छा पहन रहा है, बड़ा अच्छा खा रहा है, खूब गाड़ी घोड़े में घूम रहा है, खूब गाड़ियां ले लेके घूम रहा है। यह भी लोगों की ईर्ष्या का कारण बन जाता है, और ये ईर्ष्या ही धीरे 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 शत्रुता का रूप ले जाती है। यही शत्रुता में बदल जाती है। लेकिन आपका उद्देश्य अच्छा है, आपका लक्ष्य अच्छा है, तो आप अपने मार्ग पर चलते रहें। आपके विचार अच्छे हैं, आपकी नीति अच्छी है, तो आप अपने मार्ग पर चलें। डरने की जरूरत नहीं है। यदि मेरा गोविंद आपके साथ है, दुनिया दी खिलाफ है, तो भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। एक दिन खिलाफ रहने वाले भी आपके अनुकूल हो जाएंगे। कब? जब आपकी नीति अच्छी है, आपकी नीयत अच्छी है, आपके विचार अच्छे हैं, आपकी सोच अच्छी है, एक दिन सब वो आपके अनुकूल हो जाएंगे। नीयत तेरी अच्छी है तो किस्मत तेरी दासी है। नीयत तेरी अच्छी है तो किस्मत तेरी दासी है, और नीति तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। अपने विचार उच्च हो, अपनी नीति अच्छी हो, अपना संकल्प अच्छा हो, एक दिन वह दिन समय आएगा, आपके प्रतिकूल रहने वाले जीव भी आपके अनुकूल हो जाएंगे, आपके अनुकूल हो जाएंगे। और मैं अक्सर कहा भी करता हूं कि दुख में तड़फो मती, सुख में फूलो मती। अरे दुख आया तो डरने की, घबराने की जरूरत क्या है? उदास क्यों हो रहे हो? चिंतित क्यों हो रहे हो? घबराओ मत। जब जीवन में दुख आता है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सावधान हो जाने की जरूरत है। रोने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा संभाल करके अपने आप को सावधान हो जाओ और प्रसन्न होने का प्रयास करो। दुख जब जीवन में आए तो थोड़ा प्रसन्न रहने का प्रयास करो। क्यों? क्योंकि अब ये दुख आ गया है तो अब बारी सुख की है, अब सुख आएगा। अगर यदि सुख आया है, उछलो मत, सावधान हो जाओ, दुख भी आने वाला है। जीवन रूपी रथ के दो पहिए हैं, दोनों पहियों पर गाड़ी चलती है, सुख और दुख। सुख आया है तो दुख भी आएगा, दुख आया है तो सुख भी आएगा। अब आप कह रहे हो कि सुख आया हमारा तो ये दुख काय को आए, ये दुख नहीं आना चाहिए। आएगा तो सही, जीवन का नियम है, किंतु आपको बस एक काम करना पड़ेगा। वो क्या? आपको ये करना है
आपको सुख और दुख की पहचान करनी है। और आप इस तरफ ज्यादा ध्यान ना दें, आप अपने कर्म पर ध्यान दें कि मेरा कर्म क्या है, मेरी नीति क्या है, मेरी सोच क्या है, मेरे विचार कैसे हैं। अपने से ज्यादा और कोई नहीं जानता आप किसी को, हमसे ज्यादा हमको कोई नहीं समझ सकता। हम कैसे हैं, हम क्या हैं, हमारी सोच क्या है, हमारे विचार क्या हैं, ये हमसे ज्यादा हमें कोई नहीं समझ सकता। अपने आप को समझो। एक बात बताऊं, बड़े से बड़ा संकट भी यदि जीवन में आ जाता है ना, यदि हमारी सोच विचार नीति अच्छी हो तो वो संकट भी कब आया और कब चला गया हमें पता ही नहीं चलेगा। वह दुख कब आया और कब निकल भी गया हमें पता ही नहीं चलेगा। इन सब चीजों का, इनका महसूस हम कब करते हैं, अनुभव कब करते हैं, जब हम अपने आप को बहुत कमजोर कर लेते हैं, अपने विचारों से अपने आप को जब कमजोर कर लेते हैं, अपनी कुरीति से अपने आप को कमजोर कर लेते हैं, अपनी अनीति से जब अपने आप को कमजोर कर लेते हैं, तो ये सब चीज तो हमें ऐसी दुख वाली जो घड़ी है वो हमें बहुत जल्दी प्रभावित कर देती है और हम बहुत जल्दी घटनाग्रस्त हो जाते हैं। बहुत जल्दी हमको ये सब देखने को मिल जाता है। बस एक मूल मंत्र जीवन का है, ये कभी भूलना मत, हमेशा याद रखना। क्या कि दुख में तड़फो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, मुरली वाले को दिल से जाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। दुख में तड़फो मती, घबराओ मत, दुख आया है चला जाएगा, हमेशा नहीं रहेगा ये हमारे पास। चलो अच्छा है आ गया, अभी जाएगा भी, और खुश हो जाओ। क्यों? अब सुख आने वाला है, अच्छे दिन आने वाले हैं, खुश हो जाओ। सुख में फूलो मती। कभी कभी जब थोड़ा सा सुख जीवन में आ जाता है, हम इतने उछलने लगते हैं, इतने खुश हो जाते हैं, इतनी खुशी मनाते हैं, वो खुशी दूसरों के दुख का कारण बन जाती है। एक परिस्थिति में रहो, सब आनंद रहेगा। सुख आया है, ठाकुर जी की कृपा है। दुख आया है, अरे हमारे लिए हमें दुख लग रहा है, लेकिन ठाकुर जी ने तो ये भी हमारे लिए ठीक ही रखा होगा। असल में सुख और दुख का अनुभव हमें होता कब है? हमारे अनुकूल कोई बात हो जाए, आहा बढ़िया, बहुत बढ़िया है, तो ये हमें सुख की अनुभूति हो गई। और जो चीज़ हमारे लिए ठीक नहीं है और वो हमको लगा कि ये क्यों हो गया, अरे ये तो बड़ा गड़बड़ है, उसको सोच के हम दुखी हो जाते हैं, उस बात को लेकर के हम दुखी हैं। लेकिन आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? भविष्य का आपको क्या पता है? ठाकुर जी हमारे साथ कभी गलत नहीं करते। आप अपने ठाकुर जी पे विश्वास नहीं करते, इसका मतलब वो हमारे साथ कभी गलत नहीं करते। यदि आज जिसे हम दुख मान रहे हैं ना, वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा ही है। ठाकुर जी हमारे साथ कभी गलत नहीं कर सकते, वह सब हमारे लिए बहुत अच्छा होता है।
और यदि आप इस विश्वास में रह करके इस बात को मानोगे, आपको आगे चल करके उस वह सब समझ में आ जाएगा कि उस समय तो हमें ऐसा लग रहा था कि क्या होगा, लेकिन भैया वो भी बहुत अच्छा हुआ। कभी कभी हम जब ठाकुर जी से प्रभु लाज रखना, बचा लेना, बहुत हमें बहुत घबराहट हो रही है, बड़ा ऐसा लग रहा है, लेकिन बाद में फिर वही ही हमारे अनुकूल हो जाता है। मुरली वाले को दिल से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। यानी जीवन में आगे बढ़ना, तरक्की करना, यह भी एक ईर्ष्या का कारण बन जाता है, और वही ईर्ष्या तुम्हारे शत्रुता का कारण बन जाती है, शत्रुता में परिवर्तित हो जाती है। अब ऐसा केवल हम लोग इंसान हैं, हमारे साथ ही होता है? नहीं नहीं, ऐसा तो मेरे गोविंद के साथ कितना हुआ। अब आप सोचो, जितना ठाकुर जी को दुख मिला है ना, शायद ही किसी को मिला होगा। अभी कृष्ण का जन्म भी नहीं हुआ था, इनका जन्म भी नहीं हुआ था, तो शत्रु पहले ही तैयार, शत्रु पहले ही तैयार। कंस पहले से तैयार है कि बस कब वो जन्म ले और मैं इसे मारूं, कब जन्म हो इसका मैं इसे मारूं, वो पहले से तैयार बैठा। अब आप सोचिए, अब देखो हम लोगों के शत्रु कब बनते हैं? हम लोगों की शत्रुता कब बढ़ती है? जब हम बड़े हो जाते हैं, युवा हो जाते हैं, जब व्यापार क्षेत्र में उतरते हैं, तब कंपटीशन बढ़ता है, भैया कौन की दुकान बढ़िया चल रही है, कौन का कितना काम चल रहा है। तब जाकर जब बड़े हो जाते हैं, तब जाकर के हमारी शत्रुता बढ़ती है। बचपन में तो कोई शत्रु नहीं होते किसी के, बचपन में किसी से कोई झगड़ा नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं। जब बड़े हो जाते तब, लेकिन यहाँ तो जन्म भी नहीं हुआ, शत्रु तैयार बैठा है। कंस बस इस तैयारी में कि कब जन्म ले और मैं मारूं, बताओ क्या बिगाड़ा अभी तो उसका कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, शत्रु पहले ही तैयार बैठा है। बड़े आश्चर्य की बात, हमारा जन्म हुआ, रात ही रात फिर कि भैया भागो भागो, सुरक्षित स्थान पर ले जाओ। तो मथुरा से, जेल में से वसुदेव जी भागे, गोकुल में सुरक्षित छुपा के आए, गोकुल में पहुंचा दिया। फिर अब गोकुल में जाकर के 7 ही दिन के हुए थे, 7 दिन के लाला को कंस ने अपना काम शुरू कर दिया, पूतना भेज दी मारने के लिए। 7 दिन के लाला को तो पूतना मारने आई, प्रभु ने पूतना को मारा। जब ये 3 महीने के हुए, शक्टासुर आ गया, फिर तृणावर्त आ गया, वत्सासुर, बकासुर, अघासुर, धेनुकासुर, शंखचूड़, मायासुर, अरिष्टासुर। कंस राक्षस भेजता गया, प्रभु मारते गए, वो भेजता गया, ये मारते गए। महाराज कितने राक्षस भेजे उसने। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बड़े राक्षस भेजता था, आज प्रभु को गुस्सा आया तो चले ही गए मथुरा सीधे। तूने तो मुझे सुख से रहना मुश्किल कर दिया, बहुत राक्षस भेजता है। गए मथुरा जाकर के आज कंस को ही मार दिया, झट। परीक्षित ने कहा, अच्छा हुआ, अब थोड़ा शांति तो मिलेगी प्रभु को। हाँ, बहुत राक्षस भेजता था, अब शांति से रह रहे होंगे। बोले कैसी शांति? जब कंस को मारा तब भी शांति नहीं मिली। बोले क्यों मारे, अब क्या बात है? बोले कंस को जब मारा तो शांति की क्या कैसी बात महाराज? इधर कंस का ससुर इनके पीछे पड़ गया, जरासंध। अब जरासंध पीछे पड़ा है, बार बार महाराज सेना लेकर के 17 बार आक्रमण किया इसने। 23 अक्षौणी सेना। 23 अक्षौणी सेना का मतलब जानते हो? महाभारत के 1 लाख मंत्र, श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक, गीता के 700 श्लोक,
महाभारत के युद्ध के समय कौरव और पांडवों की जितनी सेना है उन सबको भी मिला लो। भागवत के 18,000 मंत्र हो गए, गीता के 700 मंत्र हो गए, महाभारत के 1,00,000 मंत्र हो गए, और कौरव और पांडवों की जितनी भी सेना है महाभारत के युद्ध के समय उसको भी मिला लो। इन सबको मिलाकर के भी अभी 18 अक्षौणी ही हुए हैं। अभी 18 ही अक्षौणी सेना, उससे भी ज्यादा यानी 23 अक्षौणी सेना लेकर के आक्रमण किया। किस पर? केवल कृष्ण पर, जिनके पास तो